हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आज के लेसन में। सबसे पहले तो यह बता दूँ कि यह जो आपका आज का लेक्चर है, यह लेक्चर नंबर 4 है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का आज ये लेक्चर नंबर 4 है, जहाँ पर आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। आज हम यहाँ पर सेल और बेलमेंट के बीच क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। अगर मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट का फर्स्ट लेक्चर हुआ था, मैंने जिस वक्त वहाँ पर आपको सेल के एसेंशियल बता रही थी, उसी टाइम पर मैंने वहाँ पर आपको सेल और बेलमेंट का मेन डिफरेंस तो वहीं बता दिया था। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं सेल और बेलमेंट के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सेल है उसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेल को सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को डिफाइन करा गया है। वहीं बेलमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 148 में डिफाइन करा गया है। कहाँ डिफाइन करा गया है बेलमेंट को? सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन करा गया है। सेल की अगर मैं बात करूँ, ए है, उसके पास में एक कार है, वो कार वह बी को 5 लाख रुपए में बेचने को तैयार होता है। यहाँ ए की पोजीशन हो गई सेलर की, बी हो गया यहाँ पर बायर, कार हो गई यहाँ पर मूवेबल गुड्स। 5 लाख रुपए बायर सेलर को देगा, वो हो गए प्राइस मनी। और यहाँ पर जो सेलर है ए, वो अपनी कार पर जो उसकी ओनरशिप है वह क्या कर रहा है, वो उसको बायर को पास कर रहा है। प्रॉपर्टी इन गुड्स वो ट्रांसफ़र कर रहा है बायर को। हम इसे कहते हैं सेल। अगर ये गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, जनरल स्पीकिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट होते ही ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र हो चुकी है। वहीं पर अगर मैं बात करूं अब इस संबंध में बेलमेंट के रिगार्डिंग, ए है, उसके पास एक मोटरसाइकिल है। इस मोटरसाइकिल को वो अपने फ्रेंड बी को किसी पर्पस के लिए देता है। चलो मान लेते हैं उसको वह 2 दिन के लिए अपनी मोटरसाइकिल दे देता है। अब एक बात यहाँ पर, यहाँ इस मोटरसाइकिल पर पजेशन किसका है? यहाँ इस मोटरसाइकिल पर पजेशन ट्रांसफ़र हुआ है बी के लिए। ओनरशिप अभी भी इस पर ए की है। यहाँ पर इसकी पोजीशन हो जाएगी इसमें बेलर की, और इसे माना जाएगा यहाँ पर बेली के रूप में इसे माना जाएगा। जब इसका काम पूरा हो जाएगा, इसका पर्पस पूरा हो जाएगा, वो टाइम पीरियड 2 दिन का कंप्लीट हो जाएगा, यह इस मोटरसाइकिल को वापस बेलर को दे देगा। जब तक ये मोटरसाइकिल इसके पास रहेगी, बेली के पास, तब तक यह उस मोटरसाइकिल की उतनी ही केयर करेगा जितनी कि यह तब करता जब ये अपनी खुद की मोटरसाइकिल होती। क्लियर है? इसे कहते हैं हम बेलमेंट। अब हम बात कर लेते हैं लाइए डिफरेंस की, क्योंकि आई थिंक बहुत कुछ अब क्लियर हो चुका है। सबसे पहला डिफरेंस लीगल प्रोविज़न का है, क्योंकि जो सेल है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में है। जो बेलमेंट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 148 में बताई गई है। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में है। पार्टीज़ की बात करें तो सेल में सेलर और बायर पाए जाते हैं, जबकि इसमें बेलर और बेली होता है। भाई सेल हो चुकी है, बायर को ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो यहाँ पर वो क्यों गुड्स वापस करेगा, ये क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। लेकिन बेलमेंट में केवल पजेशन ट्रांसफ़र होता है, ओनरशिप अभी भी बेलर के पास होती है, और काम होने के बाद में बेली उस गुड्स को बेलर को वापस कर देता है। सेल में कंसीडरेशन हमेशा से ही प्राइस मनी माना जाता है, पर बेलमेंट में हो सकता है वहाँ कंसीडरेशन हो भी, और हो सकता है वो फ्री में भी उसको दे सकता है। तो यहाँ इसी के साथ आपका बेलमेंट और सेल का मीनिंग
विथ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट कंप्लीट होता है।